फिल्म डेरेन शान नाम के एक लड़के के अंतिम संस्कार से शुरू होती है। हर कोई उसके मरने से टूट गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वह अभी जिंदा है। वह ताबूत के अंदर वीडियो गेम खेलते नजर आ रहा है। सीन फिर अतीत में कट जाता है और डेरेन बताता है कि उसका जीवन कितना अच्छा चल रहा था। वह स्कूल में लोकप्रिय था, उसके अच्छे दोस्त थे और उसके अच्छे ग्रेड थे, जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व था। उसके जीवन का एकमात्र नेगेटिव पार्ट उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त स्टीव था। एक दिन स्कूल में स्टीव डेरेन को उसकी इतिहास की क्लास बंद करने के लिए मना लेता है। दोनों तब छत पर जाते हैं जहां स्टीव पत्थर फेंककर कई बल्बों को फोड़ देता है। फिर वह अपने दोस्त को भी ऐसा करने की चुनौती देता है, लेकिन ठीक उसी समय उनके हिस्ट्री टीचर छत से आने वाले हंगामे को सुन लेते हैं। लड़के पकड़े जाते हैं और उनके माता पिता को सूचित किया जाता है। डेरेन इससे सबसे बुरी तरह से बाहर आता है, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा उसे एक आदर्श छात्र मानते थे। उन्होंने उसे बेरहमी से डांटा और पूरे 2 महीने के लिए घर से बाहर जाने से मना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने उसे स्टीव के साथ रहने से मना किया, ये कहते हुए कि वह एक बुरा दोस्त है। अगले दिन स्कूल जाते समय डेरेन स्टीव को बताता है कि उसके माता पिता चाहते हैं कि वह उनकी दोस्ती तोड़ दे। ये सुनकर स्टीव निराश हो जाता है और वह डेरेन पर खुद के लिए कभी नहीं बोलने का आरोप लगाता है। जैसे ही वे झगड़ते हैं, एक लिमोजीन वहाँ से गुजरती है और अंदर मौजूद आदमी एक फ्लायर बाहर फेंकता है जो उनके सामने गिर जाता है। ये अ फ्रीक शो नामक एक सर्कस कार्यक्रम का निमंत्रण निकला। फ्लायर का दावा है कि यह हर 500 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। लड़के अपने टीचर को याद करते हैं जो उन्हें इसकी इलीगल नेचर के कारण शो में भाग लेने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, लेकिन वे फिर भी सर्कस में जाने का फैसला करते हैं। बाद में उस रात डेरेन और स्टीव अपने घरों से बाहर निकलते हैं और अपनी साइकिल पर सर्कस में जाते हैं। ये पता चला है कि लड़कों के अजीब शौक हैं। डेरेन को मकड़ियाँ बहुत पसंद है, जबकि स्टीव को वैम्पायर्स। कार्यक्रम स्थल पर वे एक पर्दे के पीछे छिपे एक बौने आदमी जैसे प्राणी से एक टिकट खरीदते हैं। जब स्टीव ने उसे पैसे दिए तो जीव उसका हाथ काट कर भाग गया। लड़कों ने इस अजीब घटना को नजरअंदाज किया और थिएटर के अंदर गए। ये पता चलता है कि इस शो ने अलग अलग उम्र के लोगों को आकर्षित किया है, ज्यादातर जवान और बूढ़े लोग। जल्द ही शो शुरू होता है और होस्ट मिस्टर टॉल मंच पर आते हैं। उन्होंने दर्शकों को उनके सामने कई अजीब फ्रीक्स पेश करने से पहले आने के लिए धन्यवाद दिया। सबसे पहले एक वुल्फमैन आता है और उसकी उपस्थिति सभी को डराती है। मिस्टर टाल उसे दर्शकों में एक महिला की ओर इशारा करते हैं और हर किसी को डराते हुए भेड़िया आदमी उसके हाथों को फाड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, महिला का हाथ वापस बन जाता है और वह मंच की ओर ऐसे चलती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मिस्टर टॉल ने फिर उसे कोरमा लिम्स के रूप में पेश किया, जो फ्रीक शो की सदस्य थी। आगे अलेक्जेंडर रिब्स है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पसलियां नहीं है। गेरथा टीप तीसरी सदस्य है और वह अपने मजबूत दांतों से कुछ भी तोड़ सकती है। उसका साथी रेमिस ट्वोबिलिस कुछ भी खा सकता है उसके 2 पेटों की वजह से, यहाँ तक कि वह एक साइकिल को भी पूरा निगल लेता है और उसे एक टुकड़े में थूक देता है। फिर मैडम ट्रस्का नाम की एक खूबसूरत फ्रीक डेरेन को मंच पर बुलाती है और उसे अपना सहायक बनने के लिए कहती है, लेकिन जब वह उसके चेहरे को छूती है तो उसे उसके अंदर कुछ अजीब महसूस होता है और वह पीछे हट जाती है। जैसा कि प्रदर्शन जारी है, मैडम ट्रस्का ने एक पल में चेहरे के बाल बढ़ाकर दर्शकों को प्रभावित किया, लेकिन उसके एक्ट के बाद वह अचानक शो को पैक करने के लिए कहती है। उसके अनुरोध के बावजूद अगला एक्ट लाटन क्रेस्पली अपने मकड़ी साथी ऑक्टा के साथ मंच पर जाता है। वह इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए डांस परफॉर्मेंस से भीड़ को प्रभावित करता है। स्टीव ने वैम्पायर के बारे में एक किताब से लाटन को पहचाना और डेरेन को फुसफुसाते हुए कहा कि वह सच में वेरहोस्टेन नाम का एक वैम्पायर है। तभी लड़कों के इतिहास के टीचर सहित पुलिस और शहरवासियों द्वारा शो को रोका जाता है। डेरेन बैक स्टेज चुपके से ऑक्टा को चुरा लेता है, जो इसके रंगीन रूप से मोहित हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह जाने का प्रयास करता है, जब कोई कमरे में आ जाता है तो उसे छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लाटन एक बूढ़े व्यक्ति के साथ दिखाई देता है जो वैम्पायर के रूप में जाने जाने वाले वैम्पेनिस के एक ग्रुप द्वारा बने खतरे पर चर्चा करता है। अचानक स्टीव अंदर आता है और उन्हें एक वैम्पायर में बदलने के लिए भीख मांगता है। वह कहता है कि वह अपने जीवन से नफरत करता है क्योंकि उसके पास कोई नहीं है। ये पता चला है कि स्टीव के पिता बहुत पहले लापता हो गए थे, जबकि उसकी मां शराबी है। बहुत समझाने के बाद लाटन आखिरकार हार मान लेता है और उसके खून का स्वाद चखने का फैसला करता है। जब वह इसे अपने मुंह में डालता है, उसे पता चलता है कि स्टीव एक बुरा व्यक्ति है, इसलिए उसने लड़के को वैम्पायर में बदलने से इनकार कर दिया, जिससे वह गुस्से में आ गया। थोड़ी देर के बाद लाटन को आखिरकार पता चलता है कि उसकी मकड़ी गायब हो गई है, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे की जांच कर पाता, डेरेन बाहर निकल जाता है और भाग जाता है। वह फिर सड़क पर पहुंचता है जहां उसे पहले वाली कार द्वारा उठाया जाता है। अंदर 2 आदमी मुर्लो और मिस्टर टिनी उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं, लेकिन ये जल्द ही पता चलता है कि उन्होंने गलत लड़के को उठा लिया था। वे उसके दोस्त स्टीव की तलाश कर रहे थे, इसलिए वे डेरेन को उसके घर छोड़ देते हैं, लेकिन उसे यह बताकर कि वे संपर्क में रहेंगे। अगले दिन डेरेन ऑक्टा को अपने बैग में स्कूल ले जाता है, उसे सुरक्षित रखने की उम्मीद करता है। हालांकि क्लास शुरू होने से पहले ही स्टीव ने उन्हें देख लिया।
वह मकड़ी के साथ खेलना शुरू कर देता है और गलती से उसे फर्श पर गिरा देता है, जिससे वह बच जाती है। लेकिन स्टीव ने मकड़ी को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय मारने के इरादे से उसका पीछा किया, जिससे स्कूल के हॉल में काफी हंगामा हुआ। कई छात्र डर के मारे भाग जाते हैं, जबकि कुछ घायल भी हो जाते हैं। ऑक्टा अंत में कुछ करने का फैसला करती है, इसलिए वह खिड़की से भागने से पहले स्टीव के गाल पर काटती है। स्टीव जमीन पर गिर जाता है और जहर के कारण बेहोश हो जाता है। अगले सीन में डैरेन वापस सर्कस में जाता है और अपने दोस्त की जान बचाने में मदद करने के लिए लाटन से विनती करता है। इंसानों द्वारा अपने अस्तित्व के बारे में पता लगाने के नतीजों के बारे में चिंतित लाटन ने शुरू में मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन वह एक शर्त पर मदद करने के लिए सहमत हो जाता है कि डैरेन उसका सहायक वैम्पायर बन जाए। इसका मतलब है कि उसे अपने परिवार, दोस्तों और अपने पूरे सामाजिक जीवन को छोड़ना होगा। डैरेन को स्कूल जाना भी छोड़ना पड़ेगा। असल में उसे मरना होगा। भयानक नतीजों के बावजूद डैरेन, जो अपने दोस्त को बचाने के लिए बेताब है, शर्तों से सहमत है और लाटन के वैम्पायर ब्लड को प्राप्त करता है। इसके बाद वे स्टीव की जान बचाने के लिए अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। लाटन तुरंत उसे एंटीडोट देता है, जो सौभाग्य से काम करता है और स्टीव ठीक होने लगता है। फिल्म कुछ दिनों बाद कट जाती है, जहां डैरेन को अपने शरीर को लाटन के वैम्पायर ब्लड पर प्रतिक्रिया करते हुए महसूस करना शुरू हो जाता है। उसे कच्चे मांस की इच्छा होने लगती है। एक दिन उसे भी अपनी बहन को मारने और उसका खून चूसने की बहुत ही बड़ी इच्छा होती है। हालांकि वह अपने खून की भूख से खुद को रोक लेता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। वहां वह लाटन को अपनी किताबें पढ़ते हुए कोने में बैठा हुआ पाता है। लाटन डैरेन को चेतावनी देता है कि उसे अपना घर छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वह अपने और अपने परिवार के लिए खतरा है। डैरेन ऐसा नहीं करना चाहता है, लेकिन अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचाने के बहुत करीब आने के बाद वह छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन वह ये भी नहीं चाहता कि उसके माता पिता हमेशा उसकी चिंता करते रहें, इसलिए वह अपनी मौत को नकली बनाने का फैसला करता है। बाद में उस रात घर की छत पर लाटन ने डैरेन की गर्दन तोड़कर घटना बनाने में सहायता की। इससे सभी को विश्वास हो जाएगा कि वह दुर्घटनावश गिरकर मर गया। फिल्म फिर वर्तमान में कट जाती है। डैरेन के अंतिम संस्कार में उसके सभी दोस्त, टीचर्स और परिवार उसको सम्मान देते हैं, जबकि डैरेन जीवित है और ताबूत के अंदर अपने फोन पर गेम खेल रहा है। उसी रात लाटन कब्र खोदता है और डैरेन को ताबूत से बाहर निकालता है, लेकिन उनके जाने से पहले मुर्लो कहीं से आता है और उन पर घात लगाकर हमला करता है। लाटन उससे लड़ता है और उससे पीछा छुड़ाकर वह डैरेन को फ्रीक शो कैंपग्राउंड में ले जाता है, जहां वे रेबेका नाम की एक लड़की से मिलते हैं। इस बीच स्टीव अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी है। वह खुद को समाज से दूर कर लेता है और पागल हो जाता है। जब दर्द असहनीय हो जाता है तो एक दिन वह इसे खत्म करने के बारे में सोचता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ गलत करने वाला होता है, मिस्टर टिनी वहां आ जाता है और उसे रोक देता है। वह बताता है कि वह स्टीव के बेकार जीवन और सभी वैम्पायर के प्रति उसके जुनून के बारे में जानता है। उसके बाद वह उसे एक वैम्पनीज बनने का अवसर प्रदान करता है। ये पता चला है कि टिनी और मुर्लो वैम्पनीज हैं और वे वैम्पायर की एक अलग जाति है, जो लाटन और बाकी लोगों के विपरीत मनुष्यों को उनके खून पीने के लिए हत्या करते हैं। ये भी पता चला है कि वैम्पनीज और नॉर्मल वैम्पायर कट्टर दुश्मन है और वे आंख से आंख मिलाकर नहीं देखते हैं। स्टीव अविश्वास में सब कुछ सुनता है। मिस्टर टिनी कुछ और भी चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह कहता है कि डैरेन दूसरी दुनिया में जीवित और खुश है, कुछ ऐसा जो स्टीव ने हमेशा सपना देखा था और हमेशा बनने की ख्वाहिश रखता था। रहस्य खुलने के बाद स्टीव को गुस्सा आता है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। इस बीच डैरेन धीरे धीरे फ्रीक कैंपग्राउंड में दूसरे वैम्पायर के साथ घुल मिल जाता है। वह खुद को ट्रेन करना शुरू कर देता है और दूसरों को उनके कामों में मदद करता है। एक दिन डैरेन अपने पुराने जीवन की तस्वीरें देखता है और स्टीव को फोन करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, लाटन वहां पहुंच जाता है, डैरेन से फोन छीन लेता है और उसे तोड़ देता है। उस रात मिस्टर टिनी डैरेन के बारे में लाटन और मिस्टर टाल से बात करने के लिए फ्रीक कैंप जाते हैं। ये पता चला है कि लड़के के पास जन्म से कुछ खास शक्तियां हैं, इसलिए मिस्टर टिनी ने उन्हें उसे सौंपने के लिए कहा। दुश्मन होने के बावजूद एक डिप्लोमेटिक मिस्टर टाल ने विनम्रता से कहा कि वह इसके बारे में सोचेंगे। बाद में लाटन डैरेन को शिविर नहीं छोड़ने का आदेश देता है, क्योंकि यह अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। इसके बाद वह डैरेन को ट्रेन करना शुरू कर देता है, ताकि अगर वह कभी मुसीबत में पड़े तो खुद को संभाल सके। सबसे पहले लड़का लाटन पर हाथ रखने में विफल रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, उसके स्किल्स और स्ट्रेंथ का विकास होता है। दूसरी ओर मुर्लो ने स्टीव को एक वैम्पनीज में बदल दिया, जो उसे अनरियल पावर देता है। लड़का और भी ईवल हो जाता है और उसका पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि उसका हिस्ट्री टीचर बन जाता है। इस बीच जैसे ही डैरेन को भूख लगने लगती है, वह ताज़ा खून के लिए तरसने लगता है।
इसका उपाय करने के लिए लाटन उसे पास के एक खेत में ले जाता है और एक आदमी को बेहोश करता है। उसका कहना है कि वैम्पायर कभी लोगों को नहीं मारते, वे सिर्फ उनका खून उधार लेते हैं। अपनी भूख के बावजूद डैरेन ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वे वापस कैंप में लौट आए। कुछ ही समय बाद फ्रीक के पीसफुल कैंप ग्राउंड पर अचानक वैम्पनीज का एक ग्रुप आक्रमण कर देता है। तबाही तब होती है जब दोनों पक्ष एक भयंकर लड़ाई में टकराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक खून खराबा होता है। ये साफ हो जाता है कि वैम्पनीज डैरेन को खोज रहे हैं और जल्द ही वे उसे रेबेका के साथ एक कॉस्ट्यूम रूम के अंदर छिपा हुआ पाते हैं। वैम्पनीज डैरेन पर हमला करता है और एक भयानक लड़ाई शुरू होती है, लेकिन सौभाग्य से लाटन, मिस्टर टॉल और अन्य फ्रिक्स आ जाते हैं। लड़ाई बंध गई है और डैरेन बड़ी कयामत से बच गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मुर्लो ने रेबेका का अपहरण कर लिया है। अगली सुबह डैरेन उसे खोजने के लिए निकलता है, क्योंकि वह पूरी घटना के लिए खुद को दोषी मानता है। इस बीच मिस्टर टिनी अपने जाल में फंसाने की उम्मीद में उसके परिवार का अपहरण कर लेता है। थोड़ी देर बाद डैरेन अपने घर आता है और घर खाली पाता है। फिर उसने टेबल पर एक फ्लायर को नोटिस किया जो उसे सर्कस में आमंत्रित कर रहा था। इस बीच लाटन भी लड़ाई में शामिल होने का फैसला करता है और इसलिए वह अपने हथियार इकट्ठा करता है। अगले सीन में डैरेन सर्कस के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां वह रेबेका और उसके परिवार को बंधा हुआ और दीवार पर लटका हुआ पाता है। वह स्टीव को वैम्पनीज के साथ देखकर भी हैरान है। वह बिना किसी झिझक के अपने सबसे अच्छे दोस्त पर हमला करता है, जबकि लाटन भी आता है और मुर्लो के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। जैसा कि डैरेन ने कोई खून नहीं पिया है, वह बहुत कमजोर हो जाता है और स्टीव की तुलना में आसानी से चोटिल हो जाता है। लेकिन तभी रेबेका खुद को आजाद करती है और डैरेन को उसका खून पीने को कहती है ताकि वह अपनी पावर वापस पा सके। शुरू में उसने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन जब रेबेका ने उसे भरोसा दिलाया कि वह ठीक हो जाएगी, तो वह उसका खून चूसता है। कहीं और लाटन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी ताकत का आखिरी इस्तेमाल करता है और मुर्लो का दिल दबा लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद डैरेन स्टीव के साथ फिर से लड़ना शुरू कर देता है, जबकि मिस्टर टिनी दूर से देखता है। वह बीच में आकर उन्हें रोकने का फैसला करता है। मिस्टर टिनी ने अपनी खास शक्तियों का उपयोग करके मुर्लो को एक बौने प्राणी में बदलकर जिंदा किया। वह फिर दोनों लड़कों को अपने साथ आने के लिए कहता है। उसकी शक्ति से चकित होकर स्टीव तुरंत मान जाता है, लेकिन डैरेन नहीं करता। बाद में लाटन डैरेन के परिवार को सम्मोहित करता है ताकि उनकी हाल की याददाश्त मिटा दी जाए। इस तरह उन्हें वे घटनाएं याद नहीं रहेंगी जो ठीक उनकी आंखों के सामने घटी थी। डैरेन के वापस कैंप में लौटते ही फिल्म समाप्त हो जाती है, जहां सभी फ्रीक्स उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उसे घर जैसा महसूस कराते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।